क्या हाल है मेरे भाई लोगों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑर्गेनिक सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। इस लेक्चर में हम अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल यानी OH ग्रुप, जिसका स्ट्रक्चर होता है ROH। आर बोले तो एल्काइल। एल्काइल कैसे बनता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दीजिए, आपको एल्काइल मिल जाएगा। अल्कोहल की नेमिंग सेंस कैसी होती है? एल्केनॉल। मेरे साथ बोलिए, एल्केनॉल, एल्केनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। ठीक है। प्रोपेनॉल के आइसोमर देखिए, प्रोपेन की चेन में अगर फर्स्ट कार्बन में OH जुड़ेगा तो प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, सेकंड कार्बन में अगर जुड़ा तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। ब्यूटेनॉल के दो तरह के हमने आइसोमर पढ़ने हैं, पोजिशनल आइसोमर और चेन आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर पढ़ते हैं। ब्यूटेन की चेन में फर्स्ट कार्बन में OH जुड़ा तो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, अगर यही सेकंड कार्बन में जुड़ा होता तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाता। ये एक ब्रांच्ड चेन है, स्ट्रेट चेन नहीं है, ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन का नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन में फर्स्ट कार्बन में अगर OH जोड़ दूंगा तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल नाम हो जाएगा, अगर यही मैं सेकंड कार्बन में जोड़ता तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो जाता। चेन आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर में सेम पेरेंट चेन होती है, चेन आइसोमर में डिफरेंट पेरेंट चेन होती है। पॉली OH, एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच्ड है। अगर एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप अटैच्ड होंगे तो नेमिंग सेंस होगी डाइऑल, अगर 3 होंगे तो नेमिंग सेंस होगी ट्राइऑल। एल्केन, पोजीशन, डाई या फिर ट्राइऑल। एल्केन, पोजीशन, डाइऑल या फिर ट्राइऑल। एल्केन में से ई नहीं हटाना है, ये खास बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, बोलो इथेन। दो कार्बन बोलो इथेन। इथेन में 1 में और 2 में लगा हुआ है OH, तो इथेन 1,2 डाइऑल। इथेन 1,2 डाइऑल, जिसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इथाइलिन ग्लाइकॉल के एडिशन में किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि अब इसको फ्रीज होने में और ज्यादा समय लगेगा, तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज करते हैं। आगे देखिए, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल नाम हो जाएगा, 3 OH है, ट्राइऑल। इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, विच इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्रीज। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर OH आया तो क्या होगा? OH इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड विल गेट द हायर प्रायोरिटी। OH विल गेट द लोअर नंबर, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसीलिए इसको कम नंबर हम अलॉट करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है। 1 2 3 प्रोप। काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। 2 पर लगा हुआ है इन, तो प्रोप 2 इन 1 ऑल। प्रोप 2 इन 1 ऑल। 1 2 3 4 5 पेंट। यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो पेंटीन। 1 2 3 4 4 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो पेंट 4 इन 2 ऑल। पेंट 4 इन 2 ऑल। 1 2 3 4 5 6 हेग्स। 4 पे लगा हुआ है इन, तो हेग्स 4 इन 3 ऑल। हेग्स 4 इन 3 ऑल। अब ध्यान से देखो, OH विद हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं सिंगल बॉन्ड X। X एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 एटम्स आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इन सभी एटम्स के प्रीफिक्सेस अटैच होते हैं एक कंपाउंड के नाम में, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। तो अगर इस कंपाउंड में क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। बोलो प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरो, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 ऑल, इसका इजी सा नाम हो जाएगा। आगे देखिए, एल्डिहाइड। C के साथ डबल बॉन्ड में लगा हुआ है O, सिंगल बॉन्ड में लगा हुआ है H, CHO। नेमिंग सेंस एल्केनल, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरीके से नाम होते हैं।
मीथेनॉल का कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल का कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। पॉली CHO, एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा CHO ग्रुप अटैच्ड है। इसमें देखो 1 2 इथेन, 2 अल है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इथेन डाइअल अगेन इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम इथेन। 1 2 3 प्रोपेन डाइअल, ब्यूटेन डाइअल, पेंटेन डाइअल। ठीक है, पेंटेन डाइअल में इस कार्बन में CHO ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन में CHO ग्रुप अटैच्ड है। अगर मैं इसमें भी CHO ग्रुप अटैच कर दूं तो ये पेंटेन डाइअल कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आ सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फील लीजिए इस टॉपिक का। किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के लिए हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की हमने लॉन्गेस्ट चेन चुनी है। अब इसमें एक दिक्कत ये हुई है कि ये वाला CHO ग्रुप इस मेन चेन से बाहर आ गया। अब इस सिनेरियो को फील लेने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो आपका 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, 3 दोस्त हो आप लोग। अगर एक दोस्त भी क्लास से बाहर गया तो बाकी 2 दोस्त भी क्लास से बाहर चले जाएंगे। तो अगर मेन चेन की सिलेक्शन में एक CHO मेन चेन से बाहर आ गया तो सभी CHO को आप मेन चेन से बाहर मानेंगे। मेरे साथ नारा लगाइए, एक CHO बाहर तो सारे CHO बाहर, एक CHO बाहर तो सारे CHO बाहर। मेन चेन की सिलेक्शन में अगर एक CHO बाहर आ गया मेन चेन से तो सभी CHO को आप मेन चेन से बाहर मानेंगे और एक नई मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे, और हमारे केस में यह है प्रोपेन की मेन चेन। यह है मेन फंडा जो आपको सीखना है। अब ध्यान दीजिए, एक CHO भी अगर बाहर निकला मेन चेन से तो नेमिंग सेंस होती है कार्बल्डिहाइड। साथ में बोलिए, कार्बल्डिहाइड। तो नाम पड़ेगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में काफी बार आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, सेम पैटर्न पे बेस्ड है 2 और एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन है, साइक्लोहेक्सेन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। वैसे ही साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको बस याद रखना है। अगर डबल बॉन्ड के साथ CHO आ गया तो क्या होगा? 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड प्रोपीन, प्रोप 2 इन, और यहां पर क्या है? अल, प्रोप 2 इनल, प्रोप 2 इनल। 1 2 3 4 ब्यूट, सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है इन, ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल, ऐसे नेमिंग होती है। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये तो बहुत बढ़िया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही कार्बन में डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में OH जुड़ा होता है, COOH, COOH। नेमिंग सेंस एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये होती है नेमिंग सीरीज। आगे देखिए, मीथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि बी स्टिंग में मिलता है। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड इज विनेगर। जो आपके घर में सिरका होता है ना, वो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड होता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है, उसको पानी में मिला देते हैं तो विनेगर बन जाता है। एक ही कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा COOH ग्रुप अटैच्ड होंगे तो क्या होगा? नेमिंग होगी और क्या होगा, ध्यान से देखो। 1 2 बोलो, इथेन, 2 ओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, 2 है ना, इथेन डाइओइक एसिड। 1 2 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, 1 2 3 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन डाइओइक एसिड में इस कार्बन पे COOH ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन में भी COOH ग्रुप अटैच्ड है। अगर मैं इस कार्बन में भी COOH अटैच कर दूंगा तो ये सेम कंपाउंड कुछ ऐसा दिखने लगेगा। सिमिलर है, सिमिलर है, ध्यान से देखो। 1 2 3
ये रही हमारी मेन चेन। इस मेन चेन के सिलेक्शन में एक COOH ग्रुप इस मेन चेन से बाहर आया, एक दोस्त बाहर तो सारे दोस्त बाहर। अगर एक COOH मेन चेन से बाहर आ जाएगा तो सभी को आप मेन चेन से बाहर मानेंगे और एक नई मेन चेन का सिलेक्शन होगा। हमारे केस में वो है प्रोपेन। प्रोपेन में 1, 2 और 3 में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड हैं। तो जब भी एक भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बाहर आएगा मेन चेन से तो उसकी नेमिंग सेंस क्या होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आगे देखिए, सेम पैटर्न पर बेस्ड है। दो और एग्जांपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड फील द टॉपिक।